चौकीदार, मैं भी चौकीदार, सबकी जुबा पे है फिर से मोदी सरकार। मोदी को पीएम बनाएंगे, कमल के बटन पे मोहर लगाएंगे। मोदी को पीएम बनाएंगे, कमल के बटन पे दबाएंगे। कमलनाथ जी पूरी की पूरी नकल कर रहे बीजेपी की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहनों के लिए 1,000 रुपये दिए, तो उन्होंने 1,500 रुपये के फॉर्म भरवाना चालू कर दिए। पूरी की पूरी बीजेपी की नकल कर रहे हैं वो तो परंपरा चलती आ रही है ना, उसमें क्या है। हमारे बाप दादा भी कर रहे थे तो हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या है। तो गलत है क्या? तो फिर तो बाप दादा भी करता आ रहे, हम कर रहे हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी कह रही है महिलाएं इस बार हमारा साथ दो, कांग्रेस को जिताओ। क्यों देंगे हम? क्यों देंगे हम? वो क्या रिश्तेदार है हमारी? मामा तो हमारा रिश्तेदार है। हमारा रिश्तेदार। अरे देशवासियों, जब तक मोदी है तो देश सुरक्षित है। एमपी बहनों, एमपी नहीं पूरा इंडिया सुरक्षित है। ये मोदी है तो देश है, और देश है तो विकास है। मेरा कहना है साथियों, मेरा कहना है बहनों, आप मोदी जी को चाहिए कमल के फूल को वोट दीजिए, अपने देश में निर्भय होकर सो जाइए। कांग्रेस का तो सफाया होने वाला है, इनके बोरी बिस्तर लदने वाले हैं। ये देश जवाब देगा, ये देश का युवा जवाब देगा, और देश के बुजुर्ग और मेरी नारी शक्ति जवाब देगी। ये कांग्रेस का तो लादा लश्कर निपसपाया होने वाला है। उनके लिए तो सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कमलनाथ जी के लिए, कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सनातनी ही नहीं है। शायद वो सनातनी ही नहीं है जो वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कन्या पूजन हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर गलत क्या है? अगर कन्या पूजन किया है तो ये हमारा धर्म कहता है, हमारे धर्म के हिसाब से हमने काम किया है। जानते हैं कन्या पूजन, जो राम सेतु तोड़ना चाहते हैं, राम मंदिर के लिए वो रोड़ा अटकाते हैं, वो कन्या पूजन को कैसे जान सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। हमारी टीम फिर से चुनावी कवरेज करते करते आज आ पहुंची है रतलाम में, क्योंकि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 10वीं बार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री बनने के बाद 40वीं बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अपार जो है यहाँ पर जन समर्थन भी आपको नजर आएगा। बड़ी संख्या में लोग जो है वो रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। महिलाएं जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, अभी एक तरफ चल रहा है कि मोदी के मन में एमपी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, बीजेपी ये चला रही है। ये बताइए एमपी के मन में कौन है? एमपी के मन में कौन है? मोदी जी, मोदी जी। एमपी के मन में मोदी जी है। मोदी जी। और मामा जी के लिए क्या कहेंगे? मामा जी के लिए ये कहेंगे कि लाडली बहनों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, और हम सब लाडली बहनें उनके जो भी उन्होंने हम बहनों के लिए योजना बनाई है उससे हम सब खुश हैं। और मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे शिवराज जी चौहान भैया ही बनेंगे। भैया ही बनेंगे। हाँ। अच्छा, देखिए सबसे पहले आप अट्रैक्शन यहाँ पर देखिए, सबने जो साड़ी पहनी, आपको एक तो भगवा रंग नजर आएगा, कमल का फूल यहाँ पर नजर आएगा, तो सब जो है एक उसमें अटायर में आपको ये महिलाएं जो लाडली बहनें हैं वो यहाँ पर नजर आई। लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि मामा ने तो काम ही नहीं कुछ किया 18 साल में। कमलनाथ जी पूरी की पूरी नकल कर रहे बीजेपी की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहनों के लिए 1,000 रुपये दिए, तो उन्होंने 1,500 रुपये के फॉर्म भरवाना चालू कर दिए। पूरी की पूरी बीजेपी की नकल कर रहे हैं वो। आप कुछ कह रहे थे जी? हम यूँ बोल रहे थे कि वो जब उन्होंने तो बहुत कुछ किया, कि वो लड़कियों के लिए भी कर रहे हैं, भाइयों के लिए भी कर रहे हैं, किसानों के लिए भी कर रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, अभी कन्या पूजन किया आपने नवरात्रि के समय? किया, कन्या पूजन किया। तो मामा जी ने भी किया था। पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो नौटंकी कर रहे हैं कन्या पूजन पर, अब कमलनाथ कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं मामा। कन्या पूजन में नौटंकी हो सकती है क्या? गलत बात है। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं। आपको लगता है क्या नाटक है ये? आप जनता से जान रहे हैं, महिलाओं से। महिलाएं क्या कहेंगी? हाँ। जी, आप क्या कहेंगे? वो तो परंपरा चलती आ रही है ना, उसमें क्या है। हमारे बाप दादा भी कर रहे थे तो हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या है। तो गलत है क्या? तो फिर तो बाप दादा भी करता आ रहे, हम कर रहे हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी कह रही है महिलाएं इस बार हमारा साथ दो, कांग्रेस को जिताओ। क्यों देंगे हम? क्यों देंगे हम? वो क्या रिश्तेदार है हमारी? मामा तो हमारा रिश्तेदार है। हमारा रिश्तेदार। तू भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, सबकी जुबा पे है फिर से मोदी सरकार। मोदी को पीएम बना
कमल के बटन पे मोहर लगाएंगे, मोदी को पीएम बनाएंगे, कमल के बटन पे दबाएंगे। यहाँ सीएम किसको बनाएंगे? रतलाम का मैं जानता हूँ, रतलाम के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ तो काफी अच्छा काम हुआ है। चेतन कश्यप ने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पे, तो इसलिए हम तो उनके सर अच्छा ये बताइए, जैसे कांग्रेस और कुछ दल हैं, AIMIM है, वो बार बार ये कहते हैं कि जैसे बीजेपी केवल एक धर्म के लिए काम करती है, बाकी आ जाएंगे तो बीजेपी आ जाएगी तो बाकियों को डर कर रहना पड़ेगा, भेदभाव की राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोग? तो सर दिल से चाहते हैं मोदी जी को, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मामा जी की बिल्कुल बनाएंगे। देखिए, आप कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी हिंदू अभी कहा है उन्होंने थोड़ी देर पहले कि नाटक किया है उन्होंने कन्या पूजन के नाम नहीं है ना। जब वो पहले बैठे थे, कुर्सी ले रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने वो काल का चौकड़िया चल रहा था, वो चौकड़े को भी नहीं मानते, मतलब हिंदू संस्कृति को तो मानते भी नहीं वो। और क्या बोलते हैं कि हम जो लड़का लड़की भाग जाएगा उसको हम संरक्षण देंगे और प्लाट देंगे, ऐसी सी भावना भड़काते। तो क्या मतलब है ऐसे राजा बनाकर? हमारे मुख्यमंत्री जो है वो लाख रुपए के आदमी है और उन्हीं को मिलेगा, सारी बहनों का, सारे भैयाओं का एक। और चलता है ना, चलती पहिए को गाड़ी की सिक्कल निकालना है तो पब्लिक जाना। फिर बहुत बढ़िया अच्छा राज चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हर वर्ग को, व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को भी कोई दिक्कत नहीं है और विद्यार्थियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से मामा जी को देखना जी का जिंदाबाद जिंदाबाद। जी आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद कहाँ के रहने वाले? रतलाम के ही है सर। रतलाम के ही हैं। जैसे हमारे हिंदू भाई मोदी जी को चाहते हैं, हम भी मोदी जी को चाहते हैं सर। और MP में किसको चाहते हैं? MP में भी मोदी जी को, और जो चेतन कश्यप ने जो काम किया तो हम तो उसी को देने वाले सर। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं 18 साल में काम नहीं किया मामा ने कुछ। जी सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं 18 साल में मामा ने। हम तो देख रहे हैं ना, कमलनाथ तो पता नहीं कब आते हैं यहाँ, हम तो डेली यही रहते हैं। आप यहाँ रैली में आए हैं और ये बताइए, मामा जी के लिए जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 18 साल में चौपट कर दिया मामा ने पूरा प्रदेश, क्या कहेंगे? वो तो हम नहीं जानते सर, रतलाम का मैं जानता हूँ, रतलाम के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ तो काफी अच्छा काम हुआ है। चेतन कश्यप ने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पे, तो इसलिए हम तो उनके सर अच्छा ये बताइए, जैसे कांग्रेस और कुछ दल हैं, AIMIM है, वो बार बार ये कहते हैं कि जैसे बीजेपी केवल एक धर्म के लिए काम करती है, बाकी आ जाएंगे तो बीजेपी आ जाएगी तो बाकियों को डर कर रहना पड़ेगा, भेदभाव की राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोग? तो सर दिल से चाहते हैं मोदी जी को, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। दिल से चाहता हूँ। ऐसे दलों को क्या कहेंगे जो कोई कुछ भी का, उससे हमें कोई मतलब नहीं सर। हम तो ये चाहते हैं कि जो किसानों की सुनेगा वही राज करेगा। ठीक ठीक, तो चलिए आप आइए ना। क्या नाम आपका? नाम बताइए पहले। मेरा नाम है दुले सिंह बंजारा। अरे देशवासियों, जब तक मोदी है तो देश सुरक्षित है। MP बहनों, MP नहीं, पूरा इंडिया सुरक्षित है। ये मोदी है तो देश है, और देश है तो विकास है। मेरा कहना है साथियों, मेरा कहना है बहनों, आप मोदी जी को चाहिए, कमल के फूल को वोट दीजिए, अपने देश में निर्भय होकर सो जाइए। मोदी जी की तरह आवाज है आपकी। आप कह रहे थे मामा है, मामा जी शिवराज मामा जी आएंगे ना, मुख्यमंत्री शिवराज जी बनना चाहिए, मामा ही बनने। मामा जी बनना चाहिए मुख्यमंत्री। अगर दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा तो हम विपक्ष बनेंगे। मामा जी के खातिर इतने वोट आ रहे हैं। मामा जी के खातिर वोट आ रहे हैं। हाँ, और भी कुछ बनाया है? कुछ कांग्रेस के लिए कुछ बनाया? कांग्रेस का तो सफाया होने वाला है, इनके बोरी बिस्तर लदने वाले हैं। ये देश जवाब देगा, ये देश का युवा जवाब देगा, और देश के बुजुर्ग और मेरी नारी शक्ति जवाब देगी। ये कांग्रेस का तो लादा लश्कर निपसपाया होने वाला है और हो गया है। ये देश अच्छी तरह समझ गया है, ये कांग्रेस की काला बाजारी को समझ गया है, अब उनके चुकंदर में नहीं आने वाले हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सब काम दिग्विजय सिंह करके गए, मामा ने कुछ नहीं किया। ये तो क्या है, ये प्रियंका जी को पता नहीं है। आधा समय MP में तो आधा बाहर में, तो उनकी तो मानसिकता ही विदेशी है, तो देश के बारे में क्या निर्णय लेंगे। और कमलनाथ जी वो तो कह रहे खुशहाल मध्य प्रदेश चाहिए, कांग्रेस को लाइए। अरे कमलनाथ जी को उन्हें अपनी अपनी पार्टी वालों ने रस्सी से बांध रखा है, उनकी जीवान को भी पकड़ रखा है, वो निर्णय ले ही नहीं सकते।
अच्छा, और ये भी कह रहे हैं आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा। अभी नवरात्रि हुआ, कन्या पूजन हुआ, कन्या पूजन किया गया, तो उसको कमलनाथ कह रहे हैं जो मामा ने कन्या पूजन किया है बहुत बड़ा नाटक किया, नाटक करके दिखा रहे हैं जनता को। ये नाटक नहीं है, ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि शिवराज जी ने जो कन्याओं के लिए और जो बेटियों के लिए और लाडली बहनों के लिए जो किया है, एक मिसाइल खड़ी की है, बड़ी मिसाइल खड़ी की है, और उनके ऊपर वो अपना आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ ऐसी बातें सुन के अपनी आत्मा में पीड़ा होती है, मेरे देशवासियों को पीड़ा होती है। क्या ऐसा होना चाहिए भाइयों? बोलो भारत माता की जय। एक ये बताइए, आपकी आवाज जैसे मोदी जी की जैसे है, अभी जैसे बीजेपी चला रही है ये कि मोदी के मन में एमपी है, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आप सब वासी हैं, मध्य प्रदेश की जनता है, एमपी के मन में कौन है? एमपी के मन में तो एक पार्टी महान है, पार्टी कमल का फूल महान है। कौन है एमपी के मन में? शिवराज मामा, शिवराज मामा, शिवराज मामा। कौन है एमपी के मन में? मामा जी चमकती हुई सड़कें मिलनी चाहिए हमको। कौन है एमपी के मन में? मामा जी शिवराज मामा ही होना चाहिए मुख्यमंत्री। क्यों? उसने देश का विकास किया रहा, बहुत विकास करा। क्यों मामा क्यों? सड़कें बनाई है, चारों तरफ सड़कें बनाई है, और बड़े बड़े अभी आपने मैदपुर विधानसभा में देखो कि कितना बड़ा हरभा खेड़ी गांव को डैम दिया है उन्होंने, बिजली देना, पानी देना, सड़कें बनानी, रोड। बीमारू राज्य को उन्होंने विकसित राज्य बनाया। क्यों एमपी के मन में मामा क्यों? बस बनाया उन्होंने, महिलाओं के लिए बहुत योजना दी। पैसे डाल रहे हैं वो, क्या पैसे डाल रहे हैं, हर घर घर पैसे 2-2 हजार रुपए। मैंने रोड, किसान, गरीब वर्ग, हमाली करने वाला हिमाल, सभी वर्ग का ध्यान में रखते हुए मामा ने मध्य प्रदेश को कंचन बना दिया है, कंचन। चमकता हुआ मध्य प्रदेश बन गया है, चमकता हुआ। और अभी की सड़कों में काफी फर्क है रतलाम शहर के अंदर, और रतलाम के जो विधायक हैं वो भी हमारे काफी अच्छे हैं। रतलाम शहर के अंदर काफी विकास हुआ, इन 10 वर्षों के अंदर बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आखिरी 1-2 कमेंट लूंगा। तिलक आपने लगाया हुआ है, तिलक का बहुत महत्व है सनातन धर्म में, कन्या पूजन भी किया होगा नवरात्रि का? जी बिल्कुल, कन्या पूजन किया था। तो वो मामा जी ने भी किया था, कमलनाथ कह रहे हैं कि वो नाटक करके दिखाया था जनता को वोट लेने के। उनके लिए तो सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कमलनाथ जी के लिए कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सनातनी ही नहीं है, शायद वो सनातनी ही नहीं है जो वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कन्या पूजन हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर गलत क्या है? अगर कन्या पूजन किया है तो ये हमारा धर्म कहता है, हमारे धर्म के हिसाब से हमने काम किया है। जानते हैं कन्या पूजन, जो राम सेतु तोड़ना चाहते हैं, राम मंदिर के लिए वो रोड़ा अटकाते हैं, वो कन्या पूजन को कैसे जान सकते हैं? आप कुछ कह रहे थे? हाँ। सब कांग्रेस वालों ने कभी कन्या पूजन करा ही नहीं, और कन्या होती क्या है वो जानते ही नहीं है। सनातनी आदमी और हिंदू जो होगा वो जानता है कन्या का क्या महत्व होता है, बाकी सब ये तो हिंदू और हिंदुत्व में भेद करते हैं, वो क्या जानेंगे? इनको सीधे तौर पर जवाब हम देंगे, इनको हम जवाब हम देंगे 17 तारीख को हम जवाब देंगे इनको, हमारा वोट डाल के इनको जवाब देंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर हमको कांग्रेस की सरकार चाहिए ही नहीं। ये बताइए आप में से किसान कितने लोग हैं? किसान सर, किसानों ने तो बढ़ चढ़कर 2018 में वोट दिया था कि 2 लाख का कर्जा माफ होगा, हुआ? कमलनाथ किसानों के साथ में धोखा हुआ। 2 लाख रुपया तो ठीक है, 2-2 रुपये का चेक भी नहीं आया, पैसा ही नहीं मिला हमें। हमारा सब जनता को बेवकूफ बना दिया। और 101 समूह का भी बोला था, कोई समूह भी माफ नहीं हुआ। कोई रोजगार का बोला था, रोजगार भी किसी को युवाओं को नहीं मिला। कोई 4000 के 2000 कोई भत्ता नहीं मिला। मतलब धोखेबाज झूठी सरकार है कांग्रेस। हिंदू राष्ट्र जाते हैं, कुल मिला के बात ये है, मोदी जी हमारा हिंदू राष्ट्र जाते हैं, इसके अलावा हम कोई चीज नहीं चाहते। मामा जी वो कर रहे हैं कन्या पूजन, कमलनाथ कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं, तो कन्या पूजन मामा जी जो कर रहे हैं, मोदी सरकार जो कर रही है वो जो है, मेरा तो एक ही कहना है कि जो राम मंदिर जो बना है उसका उद्घाटन मोदी जी के हाथ 22 जनवरी को होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहते हम। हिंदू राष्ट्र, जय मोदी जी की, जय बीजेपी, जय भाजपा। क्या नाम है? मांगरोल से सावल सिंह। कहाँ से रहने वाले? रतलाम जिले से। रतलामगिरी। क्या है माहौल, क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है इस बार कुछ भी कर ले बीजेपी 50 सीट से ऊपर नहीं आएगी। आएगा नहीं, 200 सीट बीजेपी का 200 एक तरफा बहुमत, 200 पार। और जो कन्या पूजन कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में एक ऐसा ये है धर्म
कि जो मतलब बीजेपी चाहती है, और जो कन्या पूजन करके ही हर काम, जहाँ भूमि पूजन हो, लोकार्पण हो, सभी काम कन्या पूजन करके ही शुभ मुहूर्त करता है। सीएम साहब मामा जी या एमएलए हो बीजेपी के, सभी यही करते हैं। अच्छा, तो वो कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि ये तो नाटक कर रहे हैं उस नाम वो पर। तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उनको झूठ बोल के सरकार बनानी थी, पिछली बार उन्होंने बनाई, पर अगर उनके साथ में जो सिंधिया जी वगैरह सब थे, अगर उनका अगर वो सही ढंग से अगर कदर करते तो वो लोग भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं आते। आप कुछ कह रहे थे, योजनाएं कुछ? हाँ, योजना कमलनाथ जी ने कई सारी बंद कर दी जो जनता के विरुद्ध है। तो कमलनाथ जी कहीं से कहते हैं लाखों में एक है मामा जी शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ जी कहीं से कहते नहीं आएंगे। कांग्रेस के पारस ज्यादा जमानत बचा लेंगे अपनी, हारना तो ठीक है, जमानत बचा लेंगे। कमलनाथ जी की क्या बात करना, 10 दिन में कर्जा किसानों का माफ करेंगे। किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। और शिवराज सिंह जी ने इतनी योजना दी, कोई 300 से 400 योजना है, एक से एक योजना दी। लाडली बहना की योजना अभी हर घर से हर महिला ये चाहती है कि हम शिवराज सिंह जी को लाएंगे। लेकिन जो कन्या पूजन हुआ था, पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि नौटंकी, आप कमलनाथ कह रहे हैं नाटक है। कमलनाथ जी बिल्कुल फेंकू आदमी है, जो भी बात करते हैं दिग्विजय सिंह फेंकते ही है बात करना। कमलनाथ जी ने कभी कन्या पूजन नहीं किया। जब भी पूजन शिवराज सिंह जी कोई सा भी काम करते हैं वो कन्या पूजन का है और भगवान का पूजन करके ही करते हैं। आइए भाई साहब, आगे पीछे कहाँ छुप रहे हैं, पीछे छुप के कहाँ? क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह, मुझसे बड़ी राजपूत हूँ। हाँ, किसको जिता रहे हैं? हम तो बीजेपी को जिता रहे हैं। आए काहे के लिए, जिमने थोड़ी आए यहाँ। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है आप कुछ भी कर ले, कितने भी लोगों को ले आए जनसभा में, आने नहीं वाली बीजेपी। 70 साल तक क्या तेल लगा रहे थे? क्या करा? 70 साल तक तेल लगा रहे थे क्या? अब 9 साल मोदी जी आए तो कांग्रेस आ रही है। कहाँ से आ रही है? हवा में उड़ के। ये तो कह रहे हैं कि 18 साल में काम नहीं किया मामा ने, कमलनाथ। नहीं, 18 साल 70 साल में तुमने क्या करा वो तो कैसेट बताओ। ये तो 18 हुए, तुमने तो 70 साल में क्या करा वो तो कैसेट बता दो पहले, फिर बाद में बात कर ले भाजपा आएगी कि नहीं आएगी। एक सेकंड, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जो सड़कें सब बनी है यहाँ सब तो दिग्विजय सिंह ने बना के गए थे, इन्होंने तो चौपट कर दिया मामा ने। किसने? मामा ने। प्रियंका गांधी कह रही है। अरे ऐसे गड्ढे थे हमारे यहाँ से जावरा जाने में, 30 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगते थे। 30 किलोमीटर जाने में, 30 किलोमीटर जाने में। वो एमपी के एमपी रतलाम का जिला था। महिला अगर वो टीटी करा के आती थी ना ऑपरेशन, तो उसके टाँके खुल जाते थे। ये हाल थे रोडों के। अभी आप तो फिसलते हुए चले जाते हैं। फिसलते हुए इनसे चला नहीं जा रहा है, फिर भी आए। देखो प्रियंका और राहुल ने कुछ नहीं करवाया था। दोनों आप विकलांग हैं फिर भी आए हैं आज मोदी। दोनों तरफ हाथ पकड़ रखा है। अच्छा, ये जैसे चल रहा है कि जो यहाँ पर मोदी के मन में एमपी है, ये मुहिम पूरी चल रही है। एमपी वासी आप सब हैं, वोट डालने जाएंगे। एमपी के मन में कौन चल रहा है? मोदी 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 मोदी। मामा जी भी अंतर्राष्ट्रीय नेता है मोदी साहब, अंतर्राष्ट्रीय नेता है। ये तो जो देश के वही कांग्रेस को वोट देंगे। जो देश का आदमी है वो कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा, केवल गद्दार लोग ही कांग्रेस को वोट देंगे बस। अच्छा, मामा जी के लिए क्या कहेंगे? मामा जी भी आ रहे हैं। मामा जी कर रहे हैं काम, तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। मामा जी ने भी अच्छा प्रयास किया है। जैसे राम मंदिर बना तो उन्होंने कांग्रेस वाले ने 40 वकील खड़े किए, तो मतलब वो हिंदुत्व का क्या चाहते हैं क्या? अगर हिंदुत्व को चाहते हैं तो राम मंदिर 500 साल तंबू में मतलब बरसाती बदलने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, और उनके कांग्रेस वाले के 40 वकील वहाँ खड़े रहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो हमारे लिए तो राम मंदिर, जब हम राम जी के द्वार जाएंगे तो अगर मान लो कांग्रेस सरकार अगर आ जाएगी तो हम राम से निगाह कैसे मिला पाएंगे? हमें मतलब हमारी दिक्कत हो जाएगी भाई, मतलब अगर बीजेपी अगर नहीं आए तो। अच्छा, बहने प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाएं साथ दे मेरा। लड़की लड़ सकती हैं, लेकिन अपने देश के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। महिलाओं के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। महिलाएं आजकल क्या है, इतना कोई अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है महिलाओं का, तो आप इसलिए नहीं, राहुल और प्रियंका दोनों एक जैसे हैं, कुछ नहीं कर सकते। भाई बहन है दोनों, और बोलना भी नहीं आता उनको, बोलना भी नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता उनको। तो तौर पर आपने सुना रतलाम में आज 40वीं बार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 40वीं बार पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब चुनाव जो काफी यहाँ पर नजदीक आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जनता जो है वो लगातार पिछले 2 घंटे से हम जो है यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। जनता एक कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताइए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।
एक कमेंट जल्दी जल्दी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज अथाह भीड़ है और मोदी जी आ रहे हैं तो बहुत रतलाम के लिए सौभाग्य की बात है ये कि आज मोदी जी जितनी विधानसभा के प्रत्याशी है सारी विधानसभाएं जीतेंगे। ठीक, हाँ, आपका एक कमेंट जल्दी। सर मैं ये नहीं बोलना जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जनता आई है यहाँ पे और कोई किसी प्रकार कोई पैसा लेके नहीं आई है, ये सब अपनी मर्जी से आई और ये सब मोदी जी को चाहती है इसीलिए ये आई है और हम तो चाहते हैं कि हमारे भगवान राम को लेके आए, हम उन्हीं को लेके आएंगे। निश्चित तौर पर आपने सुना यहाँ पर कितना जो है यहाँ पर अपार समर्थन जनता का नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये रतलाम से आज जो है वो एक शक्ति प्रदर्शन के नाते जो है आज दिखाया जा रहा है जो पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर और साथ ही साथ उनके जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी यहाँ पर जो है कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले और जनता की जो है आपने पूरी चर्चा यहाँ पर सुनी अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो अभी चल रहा है। जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी जो कमलनाथ जी का भी स्टेटमेंट है वो भी आपने सुना, उसको लेकर जनता की राय सुनिए। आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वैसे ही मध्य प्रदेश से अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय इसी तरीके पहुंचाते रहेंगे।